पीछे पड़ जाते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, मतलब टच वगैरह करते थे। हाँ, सर का नाम अशोक सर था। बोतल से मारा था। अशोक सर पीछे पड़ जाते थे, अजीब हरकतें करते थे, छाती पर टच करते थे, बहुत कुछ बोलते थे। कॉलेज सीनियर ने सिर पर बोतल से मारा था, मेरे को पढ़ने नहीं देते थे। ऑक्सीजन सपोर्ट पर बैठी धर्मशाला की पल्लवी ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले कई संगीन आरोप लगाए हैं। कॉलेज के जियोलॉजी प्रोफेसर पर और साथ पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स पर मोलेस्टेशन के, मेंटल टॉर्चर के, रैगिंग के, मारपीट के। पल्लवी महज 19 साल की थी, धर्मशाला के पास ही सिद्धवाड़ी की रहने वाली थी और धर्मशाला डिग्री कॉलेज में बीए कर रही थी। 2024 के बैच में उसने एडमिशन लिया था, लेकिन जब जुलाई 2025 में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो वो महज 1 नंबर से फेल हो गई। आगे जाकर उसका कॉलेज से नाम काट दिया गया। सितंबर में दोबारा एडमिशन के लिए पहुंची तो कहा रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरो। क्लास गई तो प्रोफेसर ने बेइज्जत कर भगा दिया, जिसके बाद पल्लवी मानो टूट सी गई। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। अक्टूबर में उसने बिस्तर पकड़ लिया। धर्मशाला, टांडा, पठानकोट, लुधियाना, कई शहरों में उसका इलाज कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ती ही चली गई। इतनी बिगड़ी कि ऑक्सीजन सपोर्ट तक लेना पड़ा और फिर 26 दिसंबर को उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन पल्लवी के घर वालों ने उसके जाने से पहले 2 काम कर दिए थे। पहला, सीएम हेल्पलाइन में कॉलेज में हुई कथित मोलेस्टेशन और टॉर्चर की शिकायत कर दी थी और दूसरा, पल्लवी की आपबीती का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। पल्लवी की मौत के बाद अब यही 2 चीजें हमारे पास है, जिसमें पल्लवी तरह तरह के आरोप लगा रही है। इस वीडियो में हम पल्लवी डेथ केस की पूरी परतें खोलने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि पल्लवी के साथ आखिरकार कॉलेज में क्या हुआ था। अपने वीडियो में पल्लवी ने क्या क्या खुलासा किया है, पल्लवी जिन प्रोफेसर के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगा रही है वो कौन है, उनकी कॉलेज में छवि कैसी है, इस पूरे मामले में SC ST वाला एंगल कहां से सामने आया है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पल्लवी हुनरमंद लड़की थी, डांस में माहिर थी, कराटे करती थी, लेकिन खुद को प्राइवेट रखना उसे पसंद था। उसने बीए कोर्स में एडमिशन लिया था, लेकिन जल्द ही वो परेशान होने लगी। पल्लवी के भाई आर्यन बताते हैं कि वो फर्स्ट ईयर में 1 नंबर से फेल हो गई थी, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वो कॉलेज के नाम से ही डर जाती थी। कॉलेज वालों ने 21 अगस्त को उसका नाम काट दिया। हौसला कर जब पल्लवी दोबारा एडमिशन के लिए पहुंची तो कहा गया रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दो, 1 नंबर की बात है, पास हो जाओगी, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में पल्लवी जब सेकंड ईयर की क्लास में बैठने गई तो वहां एक प्रोफेसर ने उसे बेइज्जत कर क्लास से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद पल्लवी और ज्यादा टूट गई। पल्लवी के डिप्रेशन में जाने की शुरुआती घटना को याद करते हुए उनके पिता विक्रम ने एक लोकल मीडिया को बताया कि सितंबर 2025 में जब वो शहर से बाहर थे तो पल्लवी ने रोते हुए उन्हें फोन किया और बोल रही थी कि लड़कियों ने उसे पीटा है। विक्रम ने फौरन पल्लवी के छोटे भाई आर्यन को उसे लेने भेजा। पल्लवी कॉलेज के गेट पर खड़ी हुई थी और रो रही थी। पल्लवी को उसका भाई आर्यन घर लेकर आ गया, लेकिन तब भी वो बहुत रो रही थी, इतना कि अगले दिन उसे बुखार आ गया। अगले दिन जब पिता ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, चलो मैं साथ चलता हूं, वहां जाकर कॉलेज में बात करते हैं, तो पल्लवी ने कहा मुझे कॉलेज नहीं पढ़ना, वहां बच्चे ठीक नहीं है। पल्लवी की परेशानी को देखते हुए उसके पिता अगले दिन कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन कराने धर्मशाला ले गए। वहां से वापस आते तक पल्लवी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। घर पहुंचते ही वो चीखने चिल्लाने लगी। कॉलेज में हुई पिटाई को लेकर चिल्लाती, स्टूडेंट्स का नाम लेती, बोलती कि ये लोग बहुत परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं देते। इसके बाद पल्लवी ठीक ही नहीं हुई, उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। पल्लवी की मां बताती हैं कि वो दिन भर कॉलेज की कुछ लड़कियों का नाम लेती रहती थी, एक प्रोफेसर का नाम लेती रहती थी, बोलती थी कि ये लोग बहुत परेशान करते थे। जिसके बाद अक्टूबर 2025 में परिजनों ने इस पूरी घटना की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, लेकिन तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 महीने तक पल्लवी का इलाज चलता है, धर्मशाला, टांडा, पठानकोट, लुधियाना, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही रहती है। अक्टूबर में घर वालों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी और जांच के लिए पुलिस पहली बार 21 दिसंबर को पल्लवी के घर आई, 3 महीने के बाद करीब, लेकिन उसकी हालत खराब थी, स्टेटमेंट नहीं लिया जा सका।
पल्लवी की हालत और बिगड़ी तो उसे फिर से लुधियाना डीएमएस हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर किया गया और फिर 26 दिसंबर को पल्लवी ने लुधियाना में ही दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना पर प्रशासन की नजर ही नहीं गई। शिकायत के बावजूद न तो किसी ने पोस्टमार्टम कराया, न ही अधिकारी संज्ञान लेने आए और पल्लवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हंगामा हुआ 1 जनवरी की शाम को 6 से 7 बजे पल्लवी के वीडियो वायरल होने लगे जिसमें वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी और प्रोफेसर पर बैट टच करने और स्टूडेंट्स पर टॉर्चर करने, पिटाई करने का आरोप लगा रही थी। पीछे पड़ जाते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, मतलब टच वगैरह करते। यहां तक हमने एक पक्ष की बात कर ली, यानी कि पल्लवी के साइड की, उसके आरोपों की, उसके परिजनों के आरोप की। अब बात दूसरे पक्ष की, यानी कॉलेज और प्रशासन की। सबसे पहले प्रोफेसर वाले आरोप की बात करते हैं। एक वीडियो में पल्लवी ने प्रोफेसर अशोक कुमार पर मोलेस्टेशन और मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाया है, छाती पर हाथ मारने का, अजीब हरकतें करने का। लेकिन अगर दूसरा वीडियो देखें तो उसके आखिरी में जब पल्लवी से पूछा गया कि ये अशोक सर कैसे हैं, तो पल्लवी ने कहा अशोक सर अच्छे हैं। ये अशोक सर कौन है? अशोक सर अच्छे हैं। न्यूज फॉर हिमालयन मीडिया की टीम जब धर्मशाला डिग्री कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना था कि अशोक सर काफी सपोर्टिव है, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और पल्लवी की भी करते थे। पल्लवी खुद अक्सर कॉलेज में अशोक सर को खोजती रहती थी और उनसे मदद मांगती थी। हालांकि इससे यह साबित नहीं होता कि पल्लवी के आरोप झूठे हैं या गलत, ये तो बस एक पक्ष की बात है। बता दें, अशोक कुमार धर्मशाला डिग्री कॉलेज में जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। अब अगर पुलिस की जांच की बात करें तो सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत के बाद धर्मशाला पुलिस की एक टीम कॉलेज गई थी और वहां पूछताछ भी की गई थी। हालांकि पल्लवी का स्टेटमेंट लेने वो करीब 3 महीने बाद दिसंबर के महीने में घर आए, तब तक देर हो चुकी थी। परिजन खुलकर पुलिस प्रशासन पर जांच में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रिंसिपल राकेश पठानिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि उनके पास रैगिंग या उत्पीड़न की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। क्लास से पल्लवी को निकाल देने वाली घटना पर भी प्रिंसिपल ने कहा है कि पल्लवी फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी, इसलिए उसे अगली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा सकता था। कॉलेज प्रशासन का दावा है कि पल्लवी की डिप्रेशन की वजह रिजल्ट थी जिसमें वो फेल हो गई थी। इस पूरे मामले में SC/ST वाला एंगल भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पल्लवी की जात के कारण उसे प्रताड़ित किया गया। हालांकि सच ये भी है कि पल्लवी ने जिस प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगाया है वो खुद दलित समुदाय से आते हैं। अब पिता विक्रम की लिखित शिकायत के बाद धर्मशाला पुलिस ने कॉलेज की 3 स्टूडेंट्स और 1 प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है, पूछताछ हो रही है। मोलेस्टेशन, बैट टच, मारपीट, रैगिंग, सभी मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। यूजीसी ने भी इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई गई है। पल्लवी के जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर मानो जस्टिस की मांग वाले पोस्ट की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, अगर कॉलेज प्रशासन के दावों के मुताबिक कॉलेज में सब कुछ सामान्य था तो फिर पल्लवी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए इतने संगीन आरोप क्यों लगा रही थी? क्यों वो बार बार प्रोफेसर पर, साथ पढ़ने वाली लड़कियों पर प्रताड़ित करने, पिटाई करने का आरोप लगा रही थी? पल्लवी डेथ केस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।